अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और आपको पता है कि जो भी टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर हम डिटेल पर सैयद हैदर जाफरी साहब के पास आते हैं और हमें ये डिटेल बताते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। नाजरीन, दुनिया भर में आप देख रहे हैं जंग का समाज जो चल रहा है, मामला चल रहे हैं। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी मामला जंग की तरफ जा रहे हैं। यमन की सूरत हाल देख लें तो वो जंग की तरफ जा रहे हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब की जो कैलकुलेशन है, इस पर आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी इस पर क्या कहती है और आगे जो मामलात हैं 2024 में क़यामत की निशानियां, वो भी डिस्कस करेंगे। ये पूरा ज़बरदस्त टॉपिक है, ये ज़रूर देखिएगा ताकि हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें दुनिया में होने का जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है उसका। सर, लास्ट वीडियो जो हमने किया है, बहुत से व्यूअर्स ने आपको बहुत ज़्यादा दुआएं दी हैं कमेंट्स के अंदर, जो आपने डिटेल इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप बता रहे हैं। बहुत लोग मतलब कि इम्प्रेस्ड हैं और कह रहे हैं कि जी जाफरी साहब की नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है। सर, मैं आम सा आदमी हूँ, मैंने मतलब ये नॉलेज जो है ना, ये रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना इल्म और बाब मदीना तुल इल्म मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम की खैरात है। वो जिसको चाहें जो चाहें अता कर दें। बात ये है कि आप चीज़ों को परसीव कैसे करते हैं। जी सर। इर्द गिर्द सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। बहरहाल टू कट शॉर्ट, हमें जो है बहुत सारी बातें सुनाई जाती हैं कि जी याजूज माजूज जो हैं वो इंसानों से बहुत ज़्यादा हैं, इंसानों को खाएंगे, बहुत बड़ी जो है वो चीज़ें हैं। तो भाईजान, इस कुर्रा अर्ज़ का कोई एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऐसा है जो आपके पास ना हो, गूगल अर्थ पे आप देख ना सकते हो। कोई एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपके कैमरे ना जाते हों। तो फिर इतनी बड़ी तादाद में याजूज माजूज हैं कहाँ, हैं किधर? अब रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हकीकत है, ये हकीकत है, उन्होंने फरमाया तो ठीक है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आपके पास तो एक एक इंच का पूरे कुर्रा अर्ज़ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है कि कौन सी जगह पे क्या चल रहा है। आप सैटेलाइट से पूरी दुनिया को देख रहे हो। आपकी पूरी दुनिया में कोई ऐसा जगह है ही नहीं जो आपके कंट्रोल से बाहर हो। कंट्रोल से बाहर। फिर वो 7.5 अरब अगर इंसान हैं तो वो 70-80 अरब वो कहाँ है? वो इतनी बड़ी डायमेंशन है, वो कहाँ है? हो सकता है, मैं सिर्फ ऐसे ही आपको ऐसे ही सिर्फ फूड फॉर थॉट देते हुए आगे गुजर जाऊंगा, इसके बाद में करेंगे कभी। अगर हो सकता है वो किसी और सियारे में हो और फिर वो एलियंस के तौर पे यहाँ उतरे। भाईजान, स्टार गेट्स के कॉन्सेप्ट को आप डिनाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स थ्योरी को आप डिनाई कर सकते हैं। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ज़र्रे में कायनात का राज है, ज़र्रे में कायनात का राज है। फ्रॉम द यूनिसेलुलर टू द गैलेक्सी सिस्टम एक ही चल रहा है। तो ज़र्रे में कायनात का राज है, तो हो सकता है कि कायनात के किसी और ज़र्रे में वो ताकतें हों। फिर आपको तो ना पढ़ाया जाता है ना आपको कुछ किया जाता है। वॉर्टेक्स पॉइंट्स कभी देखिएगा, वॉर्टेक्स पॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे एनर्जीज़ की बात होती है, एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, वहाँ पे स्टार गेट्स बनते हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी बनती है। अभी तो आपको जो है ना वो मेराज समझ नहीं आ रही। अगर आपको ये जो है ना मल्टीपल लाइट थ्योरी, आपको तो बुराक समझ नहीं आता। बुराक तो हमने तो वो बनाया हुआ था ना, जो है वो घोड़ा और आगे औरत, और वो मतलब नाउज़ बिल्ला रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा की ये सवारी हो सकती है। कायनात की बादशाह है, कायनात में सारी कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। और ये भाईजान, बुराक का मतलब है बर्क लाइट, बुराक मल्टीपल लाइट। और कभी उसकी जाके ना मल्टीपल लाइट थ्योरी पढ़ें, वो जिसने मल्टीपल लाइट थ्योरी न्यूटन की इसकी जो है ना, पढ़ें तो सही कि ये क्या कहती क्या है, न्यूटन है या आइंस्टाइन है, जब मल्टीपल लाइट थ्योरी वो पढ़ें तो सही। उसमें आपको आइडिया होगा कि महराज क्या थी, कैसे हुई थी, क्या हुआ। ये तो सारी साइंटिफिक चीज़ें। बुराक मतलब आप देख लें कि बुराक का जो है, अगर उसको सिर्फ समझ लें तो आपको रिसालत में आपका सारा सफ़र समझ आ जाएगा कि कैसे होता है। बर्क, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बर्क लाइट, बुराक मल्टीपल लाइट्स। अगर मल्टीपल लाइट की, अपनी लाइट की स्पीड तो आपने पढ़ी हुई है ना कि लाइट की स्पीड इतने होती है, इतने सेकंड में इतनी जगह, ठीक है, ओके। मल्टीपल लाइट अगर पढ़ें तो मल्टीपल लाइट जो है वो 6 करोड़ मील फी मिनट, यानी 10 लाख मील फी सेकंड, ठीक है। तो 10 लाख मील फी सेकंड, तो ज़मीन का डाया 12.5 किलोमीटर, 12,500 किलोमीटर, 12,500 किलोमीटर का ज़मीन का डाया बनता है।
तो ज़मीन के गिर्द घूमना 10 लाख मील फी सेकंड के हिसाब से, तो सर ये तो मतलब ये तो ऐसे ही है, ये तो आपकी डायमेंशन से, आपकी चीज़ों से बाहर जाती है। आपको फिर वो बिल्कुल ठीक है कि महराज रिसालत में आप गए भी हो के आग भी गए, जिस बिस्तर भी गर्म था, जो है वो कुंडी भी हिल रही थी। सर टाइम गिर जो होता है वो उसको आपको समझ ही नहीं आता। आप लोगों को क्या कहते हैं कि वो डायमेंशन होती है, एक चीज़ एक घूमती है ना तो आपको नज़र आती है। जी सर। एक खास स्पीड से ज़्यादा घूमना शुरू हो जाए वो तो निकल जाएगी, तो वो तो आपको नज़र आनी बंद हो जाएगी ना। इसी तरह वो जो कहते हैं कि जी एक वक्त में एक बंदा यहाँ भी था, वहाँ भी था, वहाँ भी था, आपको क्या पता कि ही वाज इन ट्रैवलिंग और समथिंग। आपको तो जिस्म की समझ नहीं आती, तो आपको तो फिजियोलॉजी समझ नहीं आती कि आपके जिस्म में इतनी हड्डियाँ, इतनी आँखें, इतनी, आपको फिजियोनॉमी कहाँ से समझ आएगी? ठीक है, आपको तो एस्ट्रोनॉमी का पता है, आपको एस्ट्रोलॉजी कहाँ से समझ आएगी? बिल्कुल ऐसे। ये दुनिया में ये डायमेंशंस हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको समझ आ जाए। ये अल्लाह ने जिसको समझानी होती है उसको समझाता है। बिल्कुल ऐसे ही। एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत फ़र्क है। ठीक है, हम इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं, इन्फॉर्मेशन इज समथिंग एल्स एंड नॉलेज इन समथिंग एल्स। ठीक है, बिल्कुल। कुरान पाक में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तफसीर है हदीस की, रिसालत माब ने फरमाया कि अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता कर देता है। दीन की समझ ये फ़िक़्ह थोड़ी है सिर्फ, दीन की समझ इज़ बेसिकली द फिलॉसफी ऑफ द रिलीजन। वाई द रिलीजन इज़, इस्लाम आया क्यों, इस्लाम ने दिया क्या, किस वजह से, इसके पीछे फ़िलॉसफी क्या है। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे बेहतरीन जो है ना वो अखलाकी तकमील के लिए भेजा गया। रिसालत माब ने कहा मुझे उस्ताद बना के भेजा गया, इसके पीछे फ़िलॉसफी क्या है, और हमने उसको समझा क्या। बेसिकली द रिलीजन, इंसान को अल्लाह के साथ जुड़ने के बाद डायमेंशन खुलती हैं। ये सबा बतून है कुरान पाक के, कुरान पाक के 7 बतन है, तो इसका मतलब सिर्फ 7 डायलेक्ट हैं, 7 लहजे हैं, नहीं, इसके डेफिनेटली हज़ार मतलब है। एक एक लफ्ज़ के कई हज़ार मतलब हैं, कई हज़ार डायमेंशंस हैं, उसके अंदर नई डायमेंशंस हैं। वो जो एक चल रहा है सिस्टम कायनात का, वो पहले दिन से चल रहा है और आखिरी दिन तक चलता रहेगा। ये जिसे इलामा साहब ने कहा था कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन, वो तो वो चल रहा है, वो तो नहीं रुकेगा। बिल्कुल ऐसा। कुल्ला यौमिन हुआ फी शान में कोई टाइम थ्योरी है कि अल्लाह की फ़लाँ दिन तक तो शान है, फ़लाँ दिन के बाद नहीं होगी ना, उज़बिल्ला। जब तक अल्लाह है तब तक उसकी नई शान है। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक अल्लाह है तब तक नई डायमेंशन हो रही है। तो सर आप अगर स्टैटिक हो गए हैं तो इसमें आपका कसूर है ना, इसमें अल्लाह का कसूर है। बिल्कुल। इसलिए अब आ जाते हैं कि बात बहुत लंबी हो गई, दूसरी तरफ निकल गई, लेकिन अब आ जाते हैं कि ये जो जंगों का सीन शुरू हुआ है, तो अल्लाह के रसूल सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें और बिल्कुल जुड़ी हुई मुतवातर और मुस्तनद संदों से। जी सर। एक दफ़ा जब जिक्र किया क़यामत की निशानियों का, तो आपने कहा कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, ऐ अल्लाह हमें बरकत दे हमारे शाम में। तो शाम में जंग लगी हुई आपने देख ली, सबसे पहली जंग शाम में शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जुमला था अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनना, अल्लाह हमारे यमन में हमें बरकत दे। तो ये यमन की जंग आपने पहले भी शुरू हुई थी, अब दोबारा शुरू हुई है। ठीक है, अमेरिका की और फिर ये देखें एक और बात, दौड़े अल्लाह लगवाने वाला जी। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग कि जिनके पास पहनने के लिए जूते नहीं होंगे, वो दुनिया की बड़ी ताकतों को सरनगू करेंगे। सर यमनियों के पास जूते हैं, यमनियों की फ़ौज के पास तो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, कुदरत कहीं और से गेम कर रही है। दूसरी बात कि ये जो मैंने आपको पहले कहा था कि ये अब जो सदी शुरू होगी, एशिया की सदी है। ठीक है, और ये पूरे 100 साल एशिया के हैं। इसका जिक्र सखी सुल्तान बहू ने अपनी किताबों में किया हुआ है। ठीक है, वो एशिया की सदी, तो एशिया की सदी में आप रशिया को, चाइना को डिनाई ही नहीं कर सकते। अमेरिका इस खित्ते में आके जंग नहीं जीत सकता, जो मर्जी कर ले। रह की बात आपने जो दूसरी बात की थी अफ़गानिस्तान में, तो मुझे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मुझे पाकिस्तान के बॉर्डर हॉट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान इंडिया है, इंडिया चाइना है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान है। इनके आपस में आप देख जी, इनकी टेंशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मुझे गवादर जो है वो ख़तरे में नज़र आ रहा है। अगर रेड सी में जंग हो रही है ना, तो जैसे ही गल्फ़ इस जंग में एंटर होगा तो ओमान आपके बिल्कुल गवादर के सामने। तो आप जो है ना वो बस थोड़ा सा
एहतियात ही करें। एहतियात क्या करनी है, बस अल्लाह पे भरोसा सर, ये रखें, अल्लाह के साथ जुड़े रहें। ये जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, ये फेब में हम देख रहे हैं ये चीज़ों को। सर ये शुरू हो चुकी है 2024 में, अभी आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म होगी, ठीक अच्छा। है। और ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये सारे ऐसे ही रहेंगे। अच्छा। इसमें चीज़ें बहुत डिफरेंट साइड पे हैं, और ख़ास तौर के ऊपर 2024 का सेकेंड हाफ, यानी मैं मई तक बात कर रहा हूँ, मई तक और ज़्यादा कन्फ्रंटेशन है, उसके बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से रिटेलिएशन की तरफ आएंगी। यानी कन्फ्रंटेशन जैसे ही रिटेलिएशन में बदलेगी तो फिर चीज़ें और डायमेंशंस इख्तियार करेंगी, और वो है सेकेंड हाफ, जून 2024 के बाद। फिर 25, 26 और 27 ये जंगें ही हैं। तो ये तो देखें ना, मैंने आपको कहा था कि मुसलमान को जब पहले फेंटी पड़ रही है, तो मुसलमानों को तो बड़े लंबे अरसे से फेंटी पड़ रही है ना, मुख्तलिफ मुल्कों में, शाम में पड़ गई, इराक में पड़ गई, पहले यमन में पड़ गई, बर्मा में हमारे साथ जुल्म हो गया, मुसलमान सारी दुनिया में जो है मजलूम है, फ़लस्तीनियों में हो गया। लेकिन अब मुसलमानों के खून भी तो इतना कमज़ोर नहीं है। मुसलमानों के खून से भी तो इनकलाब उठेंगे, और वो अब उठेंगे। मुसलमान एक हो जाएंगे सर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मुसलमान बहुत बड़ी एंटिटी बनेंगे 2027 तक। इनको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि अकेले अकेले नहीं लड़ सकते, ये इकट्ठे होंगे। ये तुर्की को अभी आप डिनाई कर रहे हैं, तुर्की 1 साल 1.5 साल दे दें तुर्की को। अच्छा। तुर्की अपना आप बताएगा कि तुर्की क्या है। यानी हम वर्ल्ड वार 3 की तरफ अब जा रहे हैं। सर मुझे तो यही लग रहा है, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह सुबह बदल दे, उसकी मर्जी है, लेकिन जो एनर्जीज बिहेव कर रही है, मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टुवर्ड द वर्ल्ड वॉर 3। अच्छा सर, जो अगर ब्रिटिश की बात करें तो इनका तो बड़ा एक दबदबा था, वो जंग से भाग गए हैं, क्योंकि अगर उनकी इकोनॉमी को बड़ा डिस्टर्ब हुई है, अरबों रुपए का उनको नुकसान हो गया है, उन्होंने यमनियों ने कर दिया, इवन कि उन पे हमला करके अमेरिकन के जो कह लें कि 100+ जो फौजी हैं उनको उन्होंने माजूर कर दिया। इतना बड़ा हमला यमन से एक्सपेक्ट करते हैं? सर यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अल्लाह अबाबीलों से हाथी मरवा देता है, वो कीड़ियों से बाज मरवा देता है, अल्लाह करता है। ये रिसालत माब ने कहा था कि वो लोग जिनके पास, तो सर आपने अफगानियों के हाथों अमेरिका की दुर्गत बनते देखी है। अगर अमेरिका का आज बड़ा दबदबा है, फलां है, वियतनाम में जंग वो आ रहे, ठीक है, अफगानिस्तान में जंग वो आ रहे, वो तो कुछ लोग उनके लिए जो है ना वो बस रेंटा, उसको क्या कहना चाहिए कि किराए की बंदूकें बने हुए हैं, तो बने रहें। यानी पावर किसी और के हाथ में बाजेगी, जैसे अमेरिका को कहा जाता था सुपर पावर है। सर चाइना ने सुपर पावर बनना ही बनना है, नो वन कैन डिनाई। अभी आपको आइडिया ही नहीं है कि अभी साउथ चाइना सी में कितनी बड़ी जंग शुरू होनी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के आदात को अच्छे नहीं है। अच्छा। मैं तो ये आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त चीज़ें बहुत किसी और तरफ जा रही हैं, हालात समझ से मतलब कि अलग चीज़ होगी। हाँ, अभी तो इतना आसान, अल्लाह का मामला इतना आसान नहीं होता। अच्छा, कुछ एस्ट्रोलॉजर सर इस पर बात भी कर रहे हैं कि चीज़ों को स्टोर कर लें। वो यार अगर स्टोर करने से मसला हल होता है तो फिर मतलब जो है वो अल्लाह का काम कुछ और होता है। और अगर जहाँ स्टोर की हुई है वहाँ को डिजास्टर आ जाए तो फिर क्या कर लेंगे? वो ऐसे नहीं होता सर। असल चीज़ ये है कि आप अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो अल्लाह पत्थर में कीड़ों को रिज़्क देता है वो आपको नहीं देगा, बेशक देगा। अपना राब्ता अल्लाह से बेहतर करें ना, उस मुसब्बुल असबाब से अपना राब्ता बेहतर करें। आप असबाब से क्यों जो है वो चीज़ों को बना के बैठे हुए कि जी ये कर लें वो कर लें, जी प्लाजे बेच दो जी, ते अपना ज़रात शुरू कर दो, इंज नहीं होता। वो अल्लाह ने खुद ही कराना है, ठीक है। रहेगी बात मौत, अगर लिखी हुई है तो वो आ जानी। कायनात की सबसे खूबसूरत हकीकत ही मौत है, जिस दिन आपने अल्लाह से जाके मिलना है तो बस फिर जाए, बस ठीक है, फिर एड्डी कड़ी गल है। अगर तो आपको डर लगता है ना कि आए अल्लाह के सामने जावांगे तो चित्तर ही पैणगे, तो फिर बेशक डरते नहीं। और अगर आपको अल्लाह के साथ राब्ता ठीक है तो भाई कायनात पूरी, आज भी वो अल्लामा साहब ने कहा था कि होगर आज भी बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो इतने बड़े डिज़ास्टर में अल्लाह बचा लेगा, कुछ भी नहीं होना। आप अपने आप को अल्लाह के करीब करें। आप इधर उधर की दौड़ें कि जी स्टॉक कर लो तो इंज कर लो तो इंज कर लो, नहीं होना भाईजान ताड़ी मर्जी नाल। अगर अल्लाह को काम करने का इरादा कर चुका हुआ है तो कोई दुनिया की ताकत उसको डिनाई कर सकती है, नहीं रोक सकती। और अगर अल्लाह ने तबाही लिखी हुई है तो वो होगी, फिर तो होगी। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रिसालत माब सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुनिया की आबादी 7 के अदद पे होगी, आज हम 7.5 अरब हैं, 8 अरब नहीं है, ठीक है, 7 के अदद पे, 7 करोड़ 7 लाख 7 हज़ार इसका जिक्र नहीं है, लेकिन 7 के अदद पे होगी।
तो हर 7 में से 5 या बीमारियों से या जंगों से मारे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये जंग आनी है। तो उसमें से फिर ये है कि दुनिया की आबादी 2-2.5 अरब ही रह जाएगी, बाकी लोग मारे जाएंगे। तो जिन्होंने भी जाना है भाई, जाना वो 2.5 अरब ने भी है, जो रह जाएंगे हाँ, बाद में चले जाना है। फिर ठीक, अल्लाह की मर्जी। इसमें क्या है, इसमें कोई इसमें कौन सी ऐसी बात है यार। जिसको अल्लाह ने पैदा किया है उसके साथ मौत लगा के भेजी है। कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें जो है आजमाएंगे तुम्हारे अमवाल के जो है नुकसान से, तुम्हारी जानों से, और जो लोग जो है वो इसमें साबित कदम रहें उनको फिर बशारत दे दो। और वही लोग हैं कि जो जिनके ऊपर जब मुसीबत आती है तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाने। इज़ा असाबतहुम मुसीबा वाली आयत है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो क्या उसमें रह क्या जाता है? अपने आप को अल्लाह के करीब करें। जहाँ से आपको मदद आनी है, जहाँ से आपकी चीज़ें होनी है, वहाँ पे जाए ना। असबाब ने क्या मदद कर लेनी है? बिल्कुल ऐसे, ठीक है। पोम्पाई से ज़्यादा है या आद और समूद की कौमों से ज़्यादा आप मजबूत हैं? एक आतिश फशां फतह ख़त्म हो गए, सारे असबाब अमवाल सब वहीं पड़े रह गए, सब कुछ नहीं होना सर जी, कुछ नहीं होना। अपने आप को अल्लाह के करीब करें। शाह जी देखें कि बरमूदा ट्रायंगल में भी अल्लाह ताला ने राज छुपाए में कि जहाज जाता है गायब हो जाता है, मतलब अल्लाह के राज सर। ये आपको नहीं पता है, दुनिया को पता है कि क्या था कैसे है, सब कुछ है। मैग्नेटिक पावर्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे राज हैं अल्लाह के कायनात में। जाहिर सी बात है अल्लाह सारी चीज़ें ओबियस तो नहीं रखता ना, अल्लाह इतना ऑब्वियस नहीं है। ऐसा होता है कि जिसको चीज़ें समझ आ जाती हैं अल्लाह पे बुला लेता है उसको। ऑब्वियसली अगर उसने राज जो है वो खोलना, अल्लाह कभी कभी अल्लाह अपनी मर्जी से कहता है कि जाओ ये राज खोल दो। भाईजान, वी आर ऑल द प्रॉप्स इन द हैंड ऑफ गॉड। हम अल्लाह के हाथ के प्रॉप्स हैं। अल्लाह हमसे काम लेता है। और ये इससे बड़ी और उसकी क्या करम नवाजी होगी कि वो हमसे काम लेता है। हमारी औकात हैसियत क्या है कि हम अल्लाह का काम कर सकें? कुछ भी नहीं है हमारी हैसियत। ठीक है, तो जब अगर अल्लाह हमसे काम लेना चाहता है, लेता है, तो भाई शुक्र करो ना। मैं तो सीधी सी बात है, मैंने तो जाके भाई अल्लाह को जवाब देना है। मुझे डर लगता है, मैं कायनात के मालिक से मुझे बड़ा डर लगता है। मैं तो बड़ा सीधा सा आदमी हूँ। बिल्कुल सर, ऐसे ही। ठीक है, मैं जितना कि मुझे आता है उतना बता देता हूँ। मैंने कभी क्लेम नहीं किया, ना कभी इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कोई ऐसा वक्त ना आए कि मैं कोई क्लेम करूँ। मुझे अल्लाह इससे पनाह में रखे। लेकिन जितना कि मुझे आता है, वक्त सख्त आ रहा है, लेकिन वक्त सख्त आने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो डर के घरों में घुस जाएं और काम करना बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि वक्त सख्त आ रहा है, तो अपने आप को जितना अल्लाह के करीब कर सकते हैं उतना अल्लाह के करीब कर लें, ताकि अल्लाह की बरकत आपके साथ हो। अल्लाह की बरकत से आप रास्तों से जो है वो निकल जाएं। मैं बार बार आपको ये बताता हूँ। बिल्कुल सर, ऐसे ही। बहुत अच्छा आप गाइड भी करते हैं, लोगों को समझाते भी हैं। बल्कि एक अनाउंसमेंट सर करनी थी, सुशांत मेहता स्पोर्ट्स यारी चैनल इंडिया का, उस पर उसने नाउज पे उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। उसने हमारे आका के ख़िलाफ़ मतलब कि ना बेरुमती की है। मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स यारी जो चैनल है उसको सर्च करके उसको आप रिपोर्ट करें, और ये हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल करें। शाह जी इस पे क्या कहें? रिसालत माब सरकार खत्मी है मर्तबत सरवरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की सबसे बड़ी एंटिटी हैं, और ये वो ज़ात है जिसके ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 0% भी टॉलरेंस नहीं है। अगर कोई बकवास करता है, किसी भी तरह की कोई बकवास करता है, तो सर हमें उसको जो है वो जितना हम अपनी हैसियत में कर सकते हैं कन्फ्रंट करना भी चाहिए, और उसको जो है वो उसको करना हमारा फ़र्ज़ है जी सर। और अगर कोई नहीं करता तो ये उसने इसका जाके अल्लाह को जवाब देना। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई कुछ किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं। बिल्कुल शाह जी, ऐसा ही है। नाज़रीन, आपने देखा कि सैयद हज़रत जाफ़री साहब के साथ हम ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बहुत से लोगों को नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। मेरे समेत कई चीज़ों का मुझे भी नहीं पता जो आज सीखने को मिली, और आई थिंक आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं चाहूँगा कि टॉपिक जो है आप भी सजेस्ट करें कि सैयद हज़रत जाफ़री साहब के साथ कौन से सवालात पर बात करनी चाहिए जिस पे आप सुनना चाहते हैं, ताकि हम उस पर भी जाफ़री साहब से जो आपका क्वेश्चन होगा वो भी पूछेंगे कि जी ये भाई साहब हैं, इन्होंने पूछा है, तो इस हवाले से बताएं। बाकी जो भी जंग से रिलेटेड हो या जो भी मामलात हो वो हम आपको साथ साथ फलक शेख ऑफिशियल पे अपडेट करते रहेंगे। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हज़रत जाफ़री साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।